जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि यू हाओ की टीम डी हुआबिन से लड़ रही थी और ज़ुलू यू हाओ पे हमला कर देती है, लेकिन तभी यू हाओ अपनी स्पिरिचुअल डिस्कवरी टेक्निक का यूज करके उसकी पोजीशन को लोकेट करने से बच जाता है। वो भी घोंसली ट्रेस का यूज करके पीछे हो जाता है, जिसे देख के सभी शॉक हो जाते हैं। ज़ुलू उस पे कंटिन्यूअस अटैक करती है और बार बार यू हाओ उससे बच जाता है और वो ऐसा घोंसली ट्रेस से ही कर रहा था, पर ज़ुलू उसे टच तक नहीं कर पाती। फिर जी याओ बीच में आकर उससे लड़ने लगती है और फिर तुरंत यू हाओ किया यूजी पर अपने मेंटल शॉक से हमला कर देता है। अब यू हाओ को किसी को मेंटल शॉक देने के लिए उसकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ वांग टोंग और हुआबिन भी आपस में लड़ रहे होते हैं और इनके बीच का जो बार गैप है हुआबिन उसका बहुत अच्छे से फायदा भी उठा लेता है और हुआबिन उसे पंच मार के पीछे भी हटा देता है। और हुआबिन अपने टीम को सीरियस होने के लिए कहता है कि इन्हें आसानी से नहीं हराया जा सकता, ये फाइनल्स तक पहुंचे हैं, इसलिए इनको अंडर एस्टिमेट मत करो। अब ये सभी एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, जिसमें जी हाओ अपनी फर्स्ट साउल टेक्निक जिसका नाम 3 लाइफ सोल सेलिंग कोल्ड ड्रोन है उसका यूज करके वो 3 पॉट तैयार कर लेता है और उसे ज़ुलू के ऊपर छोड़ देता है, जिससे जियाओ उनसे भूल भुलैया बना के ज़ुलू को फंसाने लगती है। ज़ुलू के चारों तरफ वो तीनों पॉट जोर जोर से घूम रही थी और अब ज़ुलू यहाँ फंस गई थी। और इधर वैंग टोंग यू हाओ के साथ मिलकर हैव टोंग कॉम्बिनियस स्ट्रेंथ का यूज करता है और इससे उनकी खुद की स्ट्रेंथ बहुत इंक्रीज हो जाती है। फिर तुरंत वैंग टोंग अपनी फर्स्ट स्पिरिट टेक्निक जिसका नाम गजब विंग्स है उसका यूज करता है और अब इनमें जो बार कैप है वो कम होने लगता है और कई हद तक तो वैंग टोंग उस पर भारी भी पड़ने लगता है और वैंग टोंग उसे पंच मार के कमजोर कर देता है और वो तुरंत यू हाओ को बुला लेता है। तो हुआबिन को लगता है कि यू हाओ अब उसे पीटने के लिए आ रहा है, लेकिन यू हाओ आगे निकल जाता है और वो काई यूजी पर हमला कर देता है। फिर काई यूजी अपने सेकंड स्पिरिट टेक्निक जिसका नाम फॉक्स चेन नीडल है उसका यूज करके उसके ऊपर कई सारे छोटे छोटे नीडल टाइप शार्प ऑब्जेक्ट छोड़ने लगती है। तो यू हाओ अपने घोंसली ट्रेस का यूज करके उससे बच जाता है और फिर वैंग टोंग भी अपने सेकंड स्पिरिचुअल टेक्निक जिसका नाम गॉड ऑफ बटरफ्लाई लाइट है उसका यूज करता है और स्काई से कई सारे अटैक उन पे करने लगता है और ये अटैक काई यूजी को लगने ही वाला होता है, तभी वहाँ सुपरवाइजर आके काई यूजी को बचा लेता है। यानी कि काई यूजी अब इस मैच में और ज्यादा नहीं लड़ सकती है और अब सभी लोग जो ऑडियंस और टीचर हैं वो यू हाओ के घोस्ट ट्रेस की बातें करने लगते हैं और समझ जाते हैं कि ये बंदा टैंक सेक्ट से है, इसलिए इसके पास टैंक सेक्ट की सारी स्किल्स है। अब जी हाओ ने ज़ुलू को 3 पोर्ट्स के बीच में फंसा रखा था और उससे निकलना ज़ुलू के लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन ज़ुलू शांत होकर इन पोर्ट्स की लोकेशन को लोकेट करती है और वो अपनी फर्स्ट स्पिरिचुअल टेक्निक जिसका नाम हेल्थ ऑन है उसे यूज करके उस पोर्ट्स को आपस में ही टकरा देती है और फिर अपनी सेकंड स्पिरिचुअल टेक्निक जिसका नाम हेल क्लाव है उसका यूज करके वो जी हाओ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जी हाओ भी तुरंत अपनी पोर्ट्स को उसके आगे करके उसे रोक देती है और फिर से वो ज़ुलू के चारों तरफ इन पोर्ट्स को जोर जोर से मूव करने लगती है, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर ज़ुलू सोचती है कि आखिर मैं कब तक इन पोर्ट्स में फंसी रहूंगी। तो जियाओ उससे कहती है कि अगर मेरे दोस्तों तक पहुंचना है तो पहले मुझे हराना होगा। अब हुआबिन को सेफ खेलते हुए गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि अब तुम टॉप मॉन्स्टर गाइडेंस स्पिरिट का कमाल देखोगे और फिर वो अपने थर्ड स्पिरिट टेक्निक जिसका नाम व्हाइट टाइगर फॉर्मेशन है उसका यूज करता है और वो तुरंत ही एक ही बार में यू हाओ और वैंग टोंग को पुश कर देता है और उन दोनों को पटक के पीटने लगता है। तो यू हाओ फिर तुरंत मेंटल डिसऑर्डर टेक्निक का यूज करता है, लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं होता। यू हाओ फिर तुरंत एक तरीका सोचता है और वो वैंग टोंग को अपने पीछे आने को कहता है और उसे बताता है कि टाइगर फॉर्मेशन की वॉर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इससे उसकी स्पिरिट पावर बहुत जल्दी से एग्जॉस्ट हो रही है और हुआबिन की डिवीजन के अकॉर्डिंग वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा, इसलिए यू हाओ वैंग टोंग को लेकर बस उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा होता है। फिर जब उन्हें लगता है कि उसकी बार क्रिटिकल पॉइंट पर आ गई है तो तुरंत यू हाओ वैंग टोंग को इशारा कर देता है, फिर वो दोनों एक साथ ही उस पर अटैक कर देते हैं जिससे उसकी टाइगर फॉर्मेशन टूट जाती है। फिर यू हाओ क्रेनिंग कंट्रोल टेक्निक से उस पर बहुत जोर से अटैक करता है जिससे उसके मुंह से ब्लड निकल जाता है और इधर डीन और वाइज डीन में शर्त लग जाती है कि कौन जीतेगा और वो अपनी अपनी टीम के फायदे और नुकसान गिनाने लगते हैं। अब इधर गुस्से में आया हुआ हुआबिन अपने सेकंड स्पिरिट टेक्निक जिसका नाम इंटेंस व्हाइट टाइगर लाइट वेव है उसका यूज करता है, जिससे वहां एनर्जी का बहुत बड़ा साइक्लोन आता है जिससे सब वहीं गिर जाते हैं, जिसकी वजह से अब ज़ुलू भी फ्री हो जाती है। अब डीन वाइज डीन से कहते हैं कि डिया मुकाबिन की फैमिली में जो स्किल जनरेशन से पास होती जा रही है, क्या तुम्हें उसके बारे में पता है? जिस पे वाइज डीन हैरान हो जाते हैं। अब हुआबिन और ज़ुलू हेल वाइप टाइगर जो कि इनकी कंबाइंड स्पिरिट टेक्निक है उसका यूज करते हैं, जिससे वो एक ह्यूज टाइगर कैट में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो अब उन पर हमला कर देते हैं, जिससे यू हाओ की टीम को बहुत हानि होने लगती है। तो जी हाओ उसे रोकने के लिए वहां आगे बहुत बड़ा पोर्ट खड़ा कर देती है और यू हाओ और वैंग टोंग साथ में स्पिरिट अनफिक्शन टेक्निक का यूज करने लगते हैं और हुआबिन अपनी पूरी शक्ति से उस पोर्ट को नीचे गिरा रहा होता है और जी हाओ भी इसे ज्यादा लंबे समय तक नहीं झेल पाएगी और वो फिर कुछ ही देर में नीचे गिर जाती है, लेकिन इतनी देर में यू हाओ और वैंग टोंग की गाइडेंस स्पिरिट अनफिक्शन टेक्निक पूरी हो जाती है और वो तुरंत गोल्डन डॉट ड्रैग उस पर छोड़ देते हैं और उन दोनों का अटैक अब
आपस में टकराने ही वाला होता है कि तभी वहाँ डीन उनके अटैक के बीच में आ जाते हैं और उसे आपस में टकराने से रोक देते हैं। डीन खुद अपनी सेकेंड स्पिरिट टेक्निक जिसका नाम ट्रू पावर इन्फिनिक्स है उसका यूज करते हैं और वहाँ वो एक ही बार में उनके अटैक को पी जाते हैं, यानी अटैक को नलीफाई कर देते हैं। अब उनकी इतनी ज़्यादा पावर को देख के सब हैरान हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि आखिर तो ये है एक मॉन्स्टर दुलाव की पावर। डीन पर हुआ बिन का खरोच आ गया था लेकिन यू हाउ का एक भी खरोच नहीं आया था, जिससे सभी लोगों को ये लगता है कि हुआ बिन का अटैक ज़्यादा सुपीरियर था, इसलिए अब इस मैच में हुआ बिन की जीत हुई। और अब डीन रिजल्ट अनाउंस करते हैं और वो फिर कहते हैं कि इस चैंपियनशिप का चैंपियन यू हाउ है और ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। हुआ बिन गुस्से में उनसे पूछता है कि मेरा अटैक तो ज्यादा पावरफुल था, देखो आप पर अब 20 का निशान है, तो जीतना तो मुझे चाहिए था। तो इस पे डीन कहते हैं कि इनकी गोल्डन रोप का अटैक ज्यादा पावरफुल था, इसलिए मुझे अपने लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड यूज करनी पड़ी, लेकिन तुम्हारे अटैक को मैंने ऐसे ही सह लिया, इसलिए तुम्हारे अटैक का निशान मेरे कपड़ों पे आ गया। ये सुनकर वो बहुत ही निराश हो जाता है। फिर सभी यू हाउ की टीम के नारे लगाने लगते हैं क्योंकि फाइनली अब ये तीनों चैंपियंस बन गए थे और ये तीनों काफी खुश होते हैं। और वाइज डीन इनके टीम को अपने स्कूल सब डिवीजन में लेना चाहता था, इसलिए वो अपनी जूनियर से कहता है कि इनको किसी भी कीमत पर गार्डियन स्पिरिट डिवीजन में मत जाने देना। और अब यू हाउ ने फाइनली उससे बदला ले ही लिया था जिसने उसकी माँ को तंग किया था और वो ऐसे ही धीरे धीरे डिसाइड करता है कि वो हुआ बिन की पूरी फैमिली को तबाह कर देगा। और शाम को वो सब पार्टी करते हैं जहाँ बीवी और टेंगिया भी आते हैं और टेंगिया अपने वादे के अनुसार उसको अपने सेक्ट में शामिल कर लेती है और वो जी हाउ की भी स्किल से काफी इम्प्रेस थे, इसलिए वो जी हाउ को भी टैंक सेक्ट में आने का ऑफर देती है, जिस पे जी हाउ सोचने लगती है। लेकिन यू हाउ उससे कहता है कि आज घोंसली ट्रेस और कंट्रोलिंग क्रेन का जो यूज किया था मैंने, वो टैंक सेक्ट ने ही मुझे सिखाया था। और ये सुनकर जी हाउ तुरंत हाँ कर देती है। अब बीबी उन्हें बताता है कि हमारा टैंक सेट हेलन वेपन्स के लिए फेमस था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इसका इफेक्ट कम होता गया, लेकिन हिडन वेपन को सोल गाइड टूल के साथ मर्ज करने से इसकी पावर बढ़ जाती है, इसलिए तुम्हें सोल गाइड टूल के बारे में जानना भी जरूरी है। ये सुनकर वैंग टोंग और जी हाउ के चेहरे का रंग उतर जाता है क्योंकि उन्हें इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन तभी यू हाउ कहता है कि वो सोल गाइड डिवीजन में जाएगा और ये सुन के वो दोनों शॉक हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।